हेलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं 13.4 का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में बेटा आपको बोला गया है द रैंडम वेरिएबल x हैज़ अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म वेयर k इज़ सम नंबर्स। आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दी गई है, ठीक है। तो उसी चार्ट को हम इस तरह से भी राइट कर सकते हैं। ये लिखा है मैंने आपको, रैंडम वेरिएबल जो है k इफ़ x इज़ इक्वल टू 0। तो हमारे पास x रैंडम वेरिएबल है, x 0 है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है k। फिर आपको बोला गया है 2k इफ़ रैंडम वेरिएबल की जो वैल्यू है 1 है, तो 2k लिख लिया। फिर आपको बोला 2 है तो 3k लिख लिया। आपको फाइंड करना है k की वैल्यू और फाइंड करने हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 2, लेस देन इक्वल टू 2, ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन बेटा। सोल्यूशन करें हम फर्स्ट पार्ट का, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास फार्मूला क्या है, जब हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दी गई है तो टोटल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किसके इक्वल होती है, 1 के। तो आप वही लेंगे, सबमिशन i इज़ इक्वल टू 1 एंड पी आई। तो ये आ जाएगा हमारे पास ये, ठीक है। क्योंकि k की वैल्यू फाइंड करनी है, इन तीनों को हम प्लस करेंगे तो ये हमारे पास किसके इक्वल है, 1 के। तो ये आ जाएगा हमारे पास 6k इज़ इक्वल टू 1, k इज़ इक्वल टू 1/6, ठीक है। सेकेंड पार्ट में आप फर्स्ट कर रहे हैं p प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 2। अब लेस देन 2 के लिए हमारे पास कौन से नंबर आ जाएंगे, जब रैंडम वेरिएबल 0 है और 1 है, तो हमारे पास आ जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी इज़ इक्वल टू k प्लस 2k। तो ये आ जाएगा 3k और k की वैल्यू क्या है, 1/6। कटिंग किया आपने 1/2, आपके पास आंसर आ गया इसका, ठीक है। फिर हमारे पास इसी का a पार्ट है या b पार्ट है, x लेस देन इक्वल टू 2। x रैंडम वेरिएबल जो क्या है आपके पास, लेस देन इक्वल टू 2, ठीक है। अब लेस देन इक्वल टू 2 बोला गया है तो इसमें तीनों वैल्यू आ जाएंगी आपके पास। तो वो आ जाएगा k प्लस 2k प्लस 3k। तो किसके इक्वल आ गया, 6k। 6 मल्टीप्लाई में 1/6 k की वैल्यू, तो ये आ गया 1। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारे पास सी पार्ट। तो ये आप ले लेंगे, प्रोबेबिलिटी जो है हमारे पास किसके इक्वल है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो बेटा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो यहाँ पे हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए हमारे पास ओनली एक ही इवेंट आएगा, ये वाला। जब रैंडम वेरिएबल आपके पास 2 है तो वैल्यू क्या है उसकी, 3k। तो 3 मल्टीप्लाई में 1/6 किसके इक्वल आ गया, 1/2, ठीक है। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया यहाँ पे। अब करेंगे आप क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बोला गया है फाइंड द मीन नंबर ऑफ हेड्स इन 3 टॉसेस ऑफ अ फेयर कॉइन। अब बच्चे मीन नंबर ऑफ हेड आपको निकालना है इन 3 टॉसेस ऑफ अ कॉइन। अब आप बताइए हमारे पास 3 टॉसेस ऑफ हेड कब आते हैं, जब आप कॉइन को 3 बार टॉस करेंगे, ठीक है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे अ कॉइन इज 3 टाइम्स टॉस्ड, ठीक है। 3 टाइम टॉस हुआ, उसकी जो सैम्पल स्पेस है वो क्या आएगी, वो आप इसमें बनाएंगे। वो आपको सिखाया हुआ मैंने, ठीक है। इस तरह से आप बनाते हैं वो। तो h पहले 4 टाइम h, फिर 4 टाइम t, फिर आपके पास 2 टाइम h और 2 टाइम t, ठीक है। h 2 टाइम t, फिर आपके पास ht 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 ht, ठीक है। ये आ गया आपके पास। जब आपके पास नंबर ऑफ जो हेड हैं वो 3 टॉसेस पे आते हैं, ठीक है। तो ये आ गए हमारे पास सैम्पल स्पेस। जब आपने कॉइन को 3 टाइम टॉस किया तो उसके नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस इवेंट जो होते हैं वो कितने होते हैं, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8, ठीक है। चलिए अब आपको बोला गया है हम लेट करेंगे x बी द रैंडम वेरिएबल, x be the random variable denotes
नंबर ऑफ हेड्स इन 3 tosses ऑफ कॉइन। ओके, अब बच्चे 3 tosses ऑफ कॉइन पे हेड है। अब हेड जो है 3 tosses पे आएगा, बट वो जो हमारे पास सैंपल स्पेस में वैल्यूज़ हैं एक्स की, वो क्या रही होंगी? तो आप लिखेंगे वैल्यूज़ ऑफ एक्स, वो क्या रहा होगा आपके पास? बताइए बेटा। हमारे पास 0 रहा होगा, हो सकता है किसी भी टॉस पे हेड ना आए, ठीक है। फिर हो सकता है एक टॉस पे हेड आए, फिर हो सकता है 2 टॉस पे आपके पास हेड आए, ये भी हो सकता है 3 के 3 टॉस पे आपके पास हेड आए। तो इस तरह से पॉसिबल वैल्यूज़ जो हैं हमारे पास वो सैंपल स्पेस में रही हैं, ठीक है। तो ये आ गया। अब आप लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, मतलब नो हेड। तो आपके पास क्या है? ये प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड। तो नो हेड है तो हमारे पास 0। ओके, तो वो कौन सा इवेंट है? ये वाला टी वाला, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट टी। तो कितनी प्रोबेबिलिटी है इसकी? ओनली एक इवेंट है ये, तो 1/8। क्या आ जाएगा? 1/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, मतलब हमारे पास हेड जो है वो एक ही इवेंट पे आया, तो वो कौन से इवेंट रहे हैं? एक ये और एक ये और एक ये, ठीक है। तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ HTT, THT, TTH, ठीक है। अब ये 3/8 प्रोबेबिलिटी क्या होगी आपके पास? 3/8। अब हमारे पास जो हेड है ओनली 2 टॉस पे है, ठीक है। तो ये आ गया इवेंट एक, और एक ये आ गया, और एक ये आ गया। HH। फिर है हमारे पास अगेन क्या है ये? HTH। फिर है हमारे पास THH। तो ये क्या है? 3/8। क्लियर है? चलिए, अब हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ 3, तो 3 हमारे पास एक इवेंट है, वो है HH। तो ये आ जाएगा 1/8। अब हमें क्या देना है इसका? फाइंड द मीन। आपको मीन फाइंड करना है, ठीक है। इतना नोट करिए आप इसको। चलिए, अब आपको मीन निकालने के लिए इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना पड़ेगा। आप ये भी नोट कर लीजिए क्वेश्चन। चलिए, ये हमारा 9th। चलिए, यहाँ पे हमारे पास आ गया इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ये आ गया आपका रैंडम वेरिएबल, प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल। जब 0 है तो हमारे पास 1/8 है, 1 है तो हमारे पास 3/8 था, अब 2 है तब भी 3/8 था, 3 है तो तब हमारे पास 1/8 है, ठीक है। ये आ गया आपके पास। अब हमारे पास मीन ऑफ द हेड आपको जो निकालना है, मीन ऑफ किसका मीन पूछा है? नंबर ऑफ हेड, मीन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स। तो वो क्या आ जाएगा? हेड्स इन द 3 टॉसेस, ठीक है। कंप्लीट लिखना है आपको। वो किससे डिनोट करते हैं? म्यू से। फिर सबमिशन, अब आपके पास रैंडम वेरिएबल मल्टीप्लाई में क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल। तो ये आ जाएगा आपके पास 0 × 1/8 प्लस 1 × 3/8 प्लस 2 × 3/8 प्लस 3 × 1/8। ओके, ये आ गया। अब ये 0 हो गया, ये आ गया 3/8 प्लस 6/8 प्लस यहाँ 3/8, टोटल आ गया 12/8। 4 2s 4 3s 3/2। तो इसको अगर कंप्लीट सॉल्व करना है 1.5 आपका आंसर आ गया, ठीक है। होप वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट।